आइए आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक की अवधि वाले उस अंड में वहां साक्षात श्री हरि विराजने लगे। उस विराट अंड में विराजने से वो व्यापक पुरुष कहलाए। अपने रहने के लिए महादेव ने कैलाश का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन धामों का नाश कभी नहीं होता। हे नारद, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ और महादेव की इच्छाएं, मुझ में सृष्टि की रचना की इच्छा उत्पन्न हुई। उसके बाद जब मैं सृष्टि की रचना की इच्छा से चिंतन करने लगा, तब उस समय मुझ में अनजान में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। फिर मैं महादेव की इच्छा से सृष्टि का चिंतन करने लगा। तब मेरे द्वारा स्थावर संयत वृक्ष की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। वो अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है। फिर सृष्टि की रचना की इच्छा से मुझसे दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम त्रियक श्रोता। वो सर्ग भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। फिर मैं सृष्टि का चिंतन करने लगा। तब मुझसे तीसरे सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उधर्व श्रोता कहते हैं। ये देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। ये सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ से रहित जानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शिव की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवाक श्रोता कहा गया। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं,
जो पुरुषार्थ साधक के अधिकारी हैं। उसके बाद महादेव की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इसके अलावा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए हैं जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इसमें पहला महतव सर्ग है, दूसरा तन्माताओं का सर्ग है, तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्ग मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इसके अलावा 9वां कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इसके बाद द्व्यात्मक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, उसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसे सनानंदन आदि कुमारों की सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वो महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा शिव के चिंतन में लगा रहता था। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के निर्माण करने से मना कर दिया। ये सुनकर मुझे भयंकर क्रोध आ गया और उस समय मुझ पर मोह रूपी अंधकार छा गया। उसी समय मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम शिव जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। तब मैं हरि इच्छा से उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौवें और नासिका के मध्य मार्ग से सर्वेश्वर एवं दया सागर महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उमा वल्लभ को अपने सामने देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी स्तुति करने लगा और प्रभु से बोला कि आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि करिए। मेरी ये बात सुनकर आदिदेव रुद्र ने अपने समान बहुत सारे रुद्र गुणों की सृष्टि की। तब मैंने महास्वामी शिव से कहा कि देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बातें सुनकर हंस पड़े। मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे और मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए जीवों का उद्धार मत करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। दुख में डूबे हुए जीवों की सृष्टि तो तुम ही करो ब्रह्मा। मेरी आज्ञा से तुम्हें इस काम को करने में माया नहीं बांध सकेगी। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मैंने देव आदि महादेव की आज्ञा के अनुसार पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की रचना की। तत्पश्चात मैंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य आदि वेदों की रचना की। फिर अपने मुख से इतिहास और पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दान, सत्य, धर्म आदि की रचना की और फिर हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद, कीड़ा से 7 सुर सारेगामा प्रकट किए। इन सब के बाद जब मुझे लगा कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है, तो मैंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिनका नाम का प्लस या यानी काया हुए। उन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष और एक से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। मनु और शत्रुपा ने मानव संसार की शुरुआत की। तो ये था साथियों सृष्टि के आरंभ होने का रहस्य। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।